कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले ये देख लें कि कौन सा ग्रह किस भाव में है। सूर्य देवता मीन राशि में आपके कुंडली के सप्तम भाव में 14 अप्रैल तक हैं। 14 अप्रैल के बाद वो कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। मंगल देवता कुंडली के एकादश भाव में नीच के हैं कर्क राशि में, तो बुध देवता कुंडली के सप्तम भाव में नीच के हैं। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में भाग्य के घर में विराजमान है, तो शुक्र सप्तम भाव में उच्च के हैं। तो शनि भी सप्तम भाव में ही विराजमान है, राहु भी सप्तम भाव में ही विराजमान है, केतु कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान है। इन सब का क्या प्रभाव होगा, कितना बढ़िया और कितना खराब रिजल्ट मिलेगा, दोनों को समझने का प्रयास करें। सिर्फ मीठे फल खाने का प्रयास ना करें, नहीं तो चीनी हो जाएगी, शुगर हो जाएगा। नीम के करवे रस को भी पिए, तभी बैलेंस बना रहेगा। आइए समझते हैं। सूर्य का कुंडली के सप्तम भाव में बैठना आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। 14 अप्रैल तक जीवन साथी का सुख देने का प्रयास करेंगे सूर्य देवता। अगर आपका जीवन साथी विदेश जाने के लिए लालायित है, प्रयासरत है, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है, तो इस समय में ये सूर्य देवता उसकी मदद करेंगे कि आओ मैं तुम्हें विदेश भेजता हूं। और प्रयास आपका होगा, सूर्य का सपोर्ट होगा, आप विदेश आपके जीवन साथी चले जाएंगे। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी सूर्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। सूर्य का ऐसा प्रयास रहेगा कि पहले से कुछ बेहतर आपका रिजल्ट आए, पहले से कुछ बेहतर आप पैसा बना पाओ। सूर्य का ये कोशिश रहेगा कि पहले से बेहतर आप कुछ कमा पाओ। सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है, सूर्य तो आग है, तो काम और वासना की अग्नि को भड़काने का प्रयास करेंगे सूर्य देवता। उससे आपको बच करके रहने की जरूरत है, नहीं तो आप परेशान हो सकते हो। क्या? नहीं तो आप परेशान हो सकते हो। काम और वासना की अग्नि जो है सो आपको डैमेज करने का प्रयास कर सकती है, तो इस पर में काबू करने की आपको 14 अप्रैल तक जरूरत है। प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर कुछ समस्याएं हैं तो सूर्य उसको कम करने का भी प्रयास करेंगे। बात करेंगे मंगल देवता। सूर्य की ही 14 अप्रैल के बाद सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। ऐसे सभी लोग जो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं या जिनका जन्म जिस देश का है उस कंट्री से बाहर रहते हैं, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी ये कि वो अपार धन दौलत के स्वामी आने वाले 1 से 1.5 महीने में बनने वाले हैं। उनका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, उनके पास पैसे कई गुना आने वाले हैं। लेकिन सावधान, ऐसे सभी लोग जो अपने ही देश में हैं, अपने ही जन्म धरती पर में हैं, उनको इस समय में कुछ समस्याओं का सामना जो है सो करना पड़ेगा। उनको कुछ हेल्थ वाइज इशू परेशान कर सकती है, वो थोड़ा सावधान रहें सूर्य के कारण। चौदह अप्रैल के बाद ये सूर्य आपके काम में कुछ रुकावट और बाधा भी डाल सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी तो आपको बरतना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, मंगल की बात करें तो मंगल एकादश भाव में है लेकिन नीच के हैं। एकादश भाव की एक खास बात होती है देवी और सज्जनों, वो भी खास करके गोचर में, कि अगर कोई ग्रह नीच का भी है, मारक भी है, बुरा भी है, और अगर वो एकादश भाव में है तो वो अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है, विवश हो जाता है। मान लो कि कोई जो है जो जिले का डीएम है, आईएएस अधिकारी है, पावर में है कि आपको वो लाभ नहीं लेने देगा। मान लो कि आपका मुख्यमंत्री के साथ बहुत अच्छा संबंध बन जाता है,
अब मुख्यमंत्री वहां पर में बैठा हुआ है और डीएम को आप कह रहे हो और मुख्यमंत्री भी चाह रहा है कि वो आपको लाभ दे। डीएम की औकात है जो वो आपको लाभ नहीं दे पाएगा, उसको देना पड़ेगा, वो देगा आपको लाभ। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में इसी प्रकार से बैठा हुआ मंगल आपके आमदनी में वृद्धि करने पर विवश है। ये करना पड़ेगा और बड़ा एग्रेसिवली करना पड़ेगा। लाभ मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होगी आपको। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ मंगल अगर किसी सीनियर्स के साथ टेंशन तनाव चल रहा था तो उसको भी ये ठीक करने का प्रयास करेगा। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, अगर पुत्र वधू और दामाद का सुख नहीं मिल पा रहा था तो इस समय में वो सुख मंगल देने पर में विवश कर देगा। मंगल इस कुंडली में तीसरे और अष्टम भाव का मालिक है, यानी कि छोटे भाई बहन के साथ हल्का फुल्का कुछ वाद विवाद अथवा कम लाभ का योग बन सकता है। मंगल के बाद बुध की बात करें तो बुध कुंडली के सप्तम भाव में मीन राशि में नीच का बैठा हुआ है। क्या परिणाम होगा? सप्तम भाव में मीन राशि में नीच के मंगल का बैठना ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आपको दाम्पत्य जीवन में बुध परेशानी डालने का प्रयास करेगा। पति पत्नी के बीच में कैसे टेंशन तनाव हो, ये बुध की कोशिश रहेगी। नौकरी से संबंधित समस्याओं को बढ़ाने की कोशिश करेगा बुध। बुध के लिए संभव हो तो बुधवार के दिन ओम गंग गणेशाय नमः मंत्र का एक माला जाप और ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का एक माला जाप जो है सो आप जरूर कर लें। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति भाग्य के घर में हैं, आपके भाग्य के घर में विराजमान है। इसका क्या परिणाम है समझते हो आप? परिणाम ये है कि भाग्य का आपको खूब साथ मिलने वाला है। भाग्य भरोसे आपको खूब साथ मिलने वाला है। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। जो काम 10 बार प्रयास करने के बाद नहीं हो पा रहा था, कन्या राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति के कारण इस महीने में वो काम थोड़ा प्रयास से ही हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस समय में संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब के आशीर्वाद का भी योग आपके लिए बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये लोग भी आपको पूरे मन से दिल से आशीर्वाद देने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति का यहाँ बैठना ससुराल से भी कुछ लाभ दिलवा सकता है और माता के सपोर्ट से भी आपको भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। बुध जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव करवाना चाहता है, लेकिन आप करें नहीं, जीवन साथी के साथ विचार करके काम करेंगे तो भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। गुरु के बाद शुक्र की बात करते हैं। शुक्र देवता कुंडली के सप्तम भाव में उच्च के विराजमान हैं और मालव्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। क्या प्रभाव होगा? देवी और सज्जनों, मालव्य नामक राजयोग के निर्माण से शुक्र इस कुंडली के नवम और दूसरे भाव के मालिक हैं, यानी कि धन धान्य संपत्ति को बढ़ाने पर में विवश हो गए शुक्र देवता। पैसा कितना बढ़ा दें, कितना दे दें आपको, ये कोई लिमिट नहीं लगा पा रहे। शुक्र का कुंडली के दूसरे भाव में बैठना, दूसरे भाव के मालिक होना और सप्तम भाव में बैठना, परिवार का भी फुल सपोर्ट आपको मिले, पड़ोसी से भी फायदा मिले, भाग्य के मालिक हैं तो भाग्य का भी साथ मिले, ये सब मिल करके आपको अच्छा बनाना चाह रहे हैं। एक रुतबा वाला, एक रेपुटेशन वाला व्यक्ति आपको बनाना चाह रहे हैं। देवी और सज्जनों, शनिदेव भी सप्तम भाव में ही विराजमान है, पंचम और छठे भाव के मालिक होकर।
जिसके कारण से जीवन साथी को कुछ हेल्थ वाइज इशू तो आ सकती है, लेकिन जीवन साथी के सपोर्ट से आपको चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है, अचानक से धन लाभ हो सकता है और प्रेम प्रसंग भी आपका अच्छा जो है सो चल सकता है। राहु की अगर बात करें तो राहु कुंडली के सप्तम भाव में है देवी और सज्जनों। सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु ये दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं और काम और वासना ज्यादा परेशान कर सकता है। केतु प्रथम भाव में है, तो प्रथम भाव में बैठा हुआ जो केतु है ये आपको युक्ति जुगाड़ साम दाम दंड भेद देने का प्रयास कर सकता है, जो कैसे भी करके अपना काम होना चाहिए, ये केतु की कोशिश रहे। तो समय जो है सो कुछ अच्छा है कुछ बुरा भी है, लेकिन ज्यादातर बढ़िया ही है। थोड़ा सा बुरा है तो उसका समाधान भी मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो कन्या राशि वालों को बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।